हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल टू डिफरेंट ब्रीड। और गाइज़ आज मैं आपके सभी डाउट क्लियर कर दूंगा कि क्यों टाइगर अपने पट्टे पर अटैक करता है और क्यों ये इतना ज़्यादा एग्रेसिव और क्यों मैं मोस्ट एग्रेसिव डॉग इन द वर्ल्ड बोलता हूँ टाइगर। तो जैसे कि गाइज़ आपने पिछले पार्ट में देखा है कैसे टाइगर मेरे पास आया था, और जब आया था तो इसकी कमर पूरी फटी हुई थी और अभी फ़िलहाल आप इसकी कमर देख सकते हो काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है। ये उसी टाइम की वीडियो है, तब मैंने इसका ट्रीटमेंट कराया था, उसके बाद मैं इसको ट्रेन करता था डेली, तभी की ये वीडियो है। और बहुत दिन तक मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात चलती रही कि क्यों ये अपनी बात बात पे अपने पट्टे पे अटैक करता है और क्यों मैं इसको जब भी कैमरा दिखाता हूँ तो ये मेरे पे अटैक करने की कोशिश करता है। तो मैंने इसकी वजह से इसको ट्रेन करने की कोशिश करी, तो मैं ट्रीट लेके इसको कैमरा दिखाता था। अब जैसे मेरे हाथ में ट्रीट है तो ये कैमरा देख रहा है, कुछ नहीं कह रहा। तो ऐसे करके मैंने सोचा कि शायद मैं टाइगर को ऐसा ट्रेन कर पाऊँ कि ये मेरे पे ना अटैक करे, कैमरे से इसकी दोस्ती हो जाए, कैमरे से कोई दिक्कत ना करे। बट होता ये था जब भी मेरे पास ट्रीट होती थी तो ये मेरे पे नहीं घुराता था, और ट्रीट जैसी हटा देता था, मैं ख़त्म हो जाती थी तो ये मेरे पे घुराने लगता था। तो ये वाला सीन इसका टाइगर का चलता रहा। तो मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था कि कैसे टाइगर इतना ज़्यादा एग्रेसिव बना और क्यों ये अपने पट्टे पर अटैक करता है, ऐसी क्या दुश्मनी है इसके अपने पट्टे के साथ। तो गाइस बहुत दिन बाद एक वीडियो मैंने टाइगर की डाली थी, पिटबुल वर्सेस रॉटवेलर। तो वीडियो थोड़ी सी चल गई, तो उस वीडियो पे एक कमेंट आया था मेरे पास कि भाई ये टाइगर मेरे पास से गया है, मैंने इसको बचपन से पाला है। और यही वो दिन था जिस दिन टाइगर का मुझे पता चलने वाला था कि टाइगर कैसे इतना एग्रेसिव बना। तो मैंने वहाँ पे कमेंट पे रिप्लाई किया, अपना नंबर दिया, उस बंदे से मेरी बात हुई। जब मेरी उस बंदे से बात हुई तो वो मैं आपको एक छोटी सी रिकॉर्डिंग आपको सुना देता हूँ। वैसे रिकॉर्डिंग तो वो 1 घंटे की है, बट मैं आपको मेन बात सुना देता हूँ। तो उसने मुझे बोला कि भैया यार काट रहा है ये, इसको आप कहीं और दे दो। तो मैंने उसको फोन किया लड़के को, मैं यार इसको ले जा। तो वो ले गया था। फिर उसने बोला यार भैया तंग कर रहा है यहाँ पे। वो फिर हिमाचल में? ना ना नीचे पंजाब में, रोपड़ में। अच्छा अच्छा, रोपर में। तो उसने बोला भैया यार यहाँ तंग कर रहा है। तो मैंने उसको किया भट्टल को फोन। हम्म तो मैंने उसको स्पेशल वहां बुलाया रोपड़ हम्म में, हम्म और वो उसको गाड़ी में बैठा के ले गया। हम्म वहां पे उसने फिर उसको सेट किया। सेट मतलब ये कि हम्म जो खूंखार था, अपने हम्म बड़े कुत्ते थे उसके, जो छुड़वाया बैंगू सामने लड़ा लड़ा के उसको डरा के रखा था। हम्म खाना पीना कुछ नहीं देना उसको, कुछ नहीं हम्म देता था। हम्म उसके बाद मैं जब दुबई से वापस आया, मैं हम्म। स्पेशली घर में सामान मतलब रखा। खाना पीना कितने दिन तक नहीं दिया? खाना पीना देता था, लेकिन जिसके पास कुत्ते हैं ना बहुत सारे, हाँ हाँ वो केयर नहीं करते हैं। बाहर के कुत्तों की केयर नहीं करते, अपने कुत्तों की केयर। हाँ। अब तेरे पास किसी का कुत्ता है, तू बोले यार, कोई बोले यार हम्म मेरा कुत्ता रख ले। अब हम्म कोई बंदा वो पेट लवर हो तो देगा। हम्म कोई बोले यार क्या देना है, मैं छोड़ परे। तो हम्म ये सीन था। तो जब हम्म मैं उसको लेने गया ना वापस, हम्म तो मैंने अपने कुत्ते की हालत की, मैंने सोचा कि यार क्या फायदा इसको लेके, लेकिन ये था प्यार था इसको, मैं इसलिए मैं ले आया। बट हम्म मुझे बता भैया मुझे 10,000 चाहिए। मैंने हम्म ऑन दी स्पॉट उसको 10,000 रुपए दिए, अपना कुत्ता उठाया, लेके हम्म चला गया। फिर मैंने हम्म। दोबारा उसको मालिक अच्छा, से वो करना पड़ा। भट्टल के यहाँ पे रहा है ये? हाँ, वहां अच्छा। पे खराब हुआ। वहां पे खराब हुआ। हाँ, वहां पे इसका मतलब ये पतला हुआ है ना? वहां पे पतला भी हुआ, और वहां पे अपने उसके जो बड़े कुत्ते थे ना, बड़े, हाँ हाँ। उसके पास पाकिस्तानी बोली। मैं गया था उसके हम्म वहां पे ना फार्म हाउस हम्म में। हम्म तो पाकिस्तानी बोली उसने खुद बोला, बोला हम्म इसको हमने सेट कर दिया है, ऐसा कर हम्म दिया है, वैसा कर दिया है। अब हम्म मैंने जब उसकी हालत देखी ना, पूरे खरोंच पड़े हुए हैं हम्म कुत्तों से। उसने अपने बड़े जो कुत्ते थे उसके चैंपियन थे, उससे लड़वाया हम्म उसने, और हम्म पूरा कुत्ता खराब कर दिया था। जब मैं उसको हम्म लेके आ रहा था, मैं इसको उठा के लेके आया था मैं वहां से। हम्म इसको उठा के लेगा, उसके बाद हम्म कंटिन्यू इसका सुबह शाम दूध दूध चलता रहा इसका, सिर्फ दूध। हम्म हम्म कैल्शियम की और मल्टीविटामिन की उसकी वो सिरप चलते रहे इसके, बस और कुछ नहीं। हम्म तब जाके सेट हुआ। फिर जब ये सेट हुआ, इसने वहां पे कुत्ते काटे काटे, और 2 बिहारी थे उनके खेतों हम्म वाले, उनको हम्म काटा। फिर उसके बाद मैंने हिमाचल भेज दिया। हिमाचल भेजा तो वहां भी ऐसे थोड़े दिन रहा वहां पे। हम्म तो वहां भी इसने 1-2 काट काट दिए। फिर मैंने बोला यार तू एक काम कर, इसको या मार दे या इसको हम्म कहीं जो भी करना कर दे, मेरे को नहीं हम्म चाहिए। हम्म क्योंकि मैं उस टाइम मैं बोल रहा हूँ, मैं उसके उस टाइम इसके सामने गया, इसने मुझे पहचाना नहीं, वो उल्टा मुझे पड़ रहा है। फिर मैंने इसका फायदा कुछ नहीं है। तो मैंने हम्म नहीं, काम करते उसको मार दे। बोलता मार दे मार दे, मैं कहीं बेच देता हूँ, मैं बेच दे। तो उसने हम्म 10,000 का बेचा है इसको। हम्म मैंने उस टाइम पैसे नहीं मांगे उससे। मैंने क्यों मांगने थे पैसे, जब तू पाल रहा था मैं। तो, हम्म तो उसके बाद इसने वहाँ मेरे फ्रेंड को बेचा इसने, हम्म वो भी ग्रुप में ऐड है वो लड़का। हम्म तो जिसको मैंने रिकॉर्डिंग भेजी तेरे को। हम्म हाँ। उसके बाद इसने वहाँ उसने रखा इसको 1.5 साल। हम्म लड़ाई लड़ाई कराई, उसके बाद क्रॉसिंग कराई। एक फीमेल है इसकी, हम्म इसकी गैरी की बच्ची है। हम्म अभी वो प्रेग्नेंट है वो भी। अभी बोल रहा था, बोला 50,000 की रिकॉर्डिंग है, सुन लेना, उसमें उसमें है लिखा, वो बोल रहा हाँ, है। वो मुझे समझ नहीं आई, वो कुछ ज्यादा ही कैडी पंजाबी है। हाँ, पंजाबी नहीं, हिमाचली बोलते ना, हिमाचली होती है, डोगरी होती है इनकी। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद वो बोलता है भैया यार इसने मेरे को एक दिन काटा,
और मैंने इसको वहाँ भट्टल को दे दिया और 20,000 उल्टा दिए उसको, भट्टल को 8,000 मैंने टैक्सी का दिया, 2,000 हमारा अच्छा, भट्टल के पास ही 2 बार चला गया है घूम के? 2 बार चला गया, उसके बाद भट्टल ने आगे बेचा इसको कहीं। तो गाइस, जैसे कि आपने रिकॉर्डिंग सुनी, रिकॉर्डिंग सुनाने का सिर्फ मेरा एक मोटिव था कि ताकि आप ये ना सोचो कि मैं ही कुछ मनगढ़ंत कहानी बना रहा हूं। तो गाइस, जब ये भाई टाइगर को लेके आया था तो टाइगर बहुत छोटा बच्चा था, लगभग 45 दिन का था, तो उतने में कोई भी डॉग ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होता, पर टाइगर बचपन से ही काफ़ी एग्रेसिव था। ठीक है, मतलब छोटी छोटी जैसे कोई टच करता था तो चिढ़ जाता था, खाने के ऊपर फूड एग्रेशन करता था, तो ये सब बातें इसमें बचपन से ही थी। तो उसके बाद भाई ने इसको होटल पे रखा, होटल पे रहा ये हमेशा। तो होटल पे जैसे कि आप जानते हैं, जब डॉग कहीं पे रहता है और वहाँ के लोग जो होते हैं उन सबको जान लेता है, तो ऐसे टाइगर उन सबको जान चुका था, उनके साथ खेलता था, मस्ती से रहता था। बट किसी वजह से भाई को दुबई जाना पड़ा। जब दुबई जाना पड़ा तो फिर भाई ने टाइगर को घर पे भेज दिया, और जब घर पे भेज दिया तो वहाँ पे शायद सब टाइम न दे पाते होंगे टाइगर को, तो उस वजह से कुछ भी या फिर कुछ भी हालात रहे होंगे जिसकी वजह से टाइगर ने एक बार उसके फादर को काटा और एक बार उसकी सिस्टर को काटा। इस वजह से उस भाई ने टाइगर को उसी फार्म पे, भट्टल फार्म पे वापस दे दिया। और भट्टल फार्म पे जाने के बाद से टाइगर की स्टोरी स्टार्ट होती है। भट्टल फार्म पे जब टाइगर रहा तो वहाँ पे उन्होंने अलग अलग अपने डॉग, पाकिस्तानी बुल्ली और जो भी टाइगर का फादर था जैम्बो, जो कि काफ़ी तगड़ा फाइटर था, उससे और अलग अलग डॉग से टाइगर को लड़वाया, और लड़वा के बहुत ना उसको खाना दिया और लड़वा के बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। फिर भाई ने जैसे बचपन से पाला था और भाई का पहला पिटबुल था, तो भाई एक दिन देखने गया। जब उसने देखा कि टाइगर का बहुत ही बुरा हाल हो चुका है तो उसे बहुत दुख हुआ और वो टाइगर को वापस ले आया, लाकर अपने फ्रेंड को दे दिया। फिर वहाँ पे टाइगर रहा और काफ़ी दिन रहने के बाद जब टाइगर थोड़ा ठीक हो गया तो उसके बाद किसी दिन कुछ हादसा हुआ होगा और टाइगर ने फिर से दोबारा अटैक किया एक बंदे पे। फिर वहाँ से इस बंदे ने टाइगर को बुला करके हिमाचल भेज दिया। हिमाचल रहा ही 1-1.5 महीना। फिर वहाँ पे भी किसी वजह से टाइगर ने किसी बंदे पर अटैक कर दिया था। फिर वहाँ से उस बंदे ने दूसरी जगह टाइगर को भेज दिया, वो भी हिमाचल में ही था। फिर वहाँ पर टाइगर रहा 1-1.5 साल और वहाँ पे काफ़ी सारी टाइगर की उस बंदे ने फाइट कराई, पर वहाँ पे भी टाइगर ने किसी दिन उस बंदे पर अटैक कर दिया, तो उस बंदे ने भी वापस से भट्टल को दे दिया। भट्टल फार्म पे दोबारा से टाइगर जब चला गया तो वहाँ पे उसके साथ वही सुलूक दोबारा किया गया, उसको बांध के अटैक कराया गया दूसरे डॉग्स के साथ। तो गाइज़, जब वहाँ पे रहा, पहले भी जब भट्टल के पास गया तो तभी वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव हुआ, क्योंकि टाइगर में एक बहुत खास बात है कि टाइगर एक बार कोई चीज़ देख लेता है ना तो उसे मन में बैठा लेता है। तो ऐसे ही जब पहली बार ही भट्टल के पास भेजा गया और उसने उस डॉग से उस पर अटैक करवाया तो तभी से टाइगर को इंसानों से नफरत हो गई थी। फिर वो जिस चीज़ के पास भी गया वहाँ पे सबके पास उसने अटैक करा, क्योंकि उसे अब तो ना तो डॉग पसंद थे, ना ही उसे कोई इंसान पसंद था, क्योंकि डॉग्स के साथ उसकी नॉर्मली वैसे दुश्मनी हो चुकी थी, क्योंकि बांध करके उसके अलग अलग डॉग से लड़ाई कराई गई। तो गाइज, इसमें हमें ये तो पता चल गया कि टाइगर बचपन से ही थोड़ा बहुत एग्रेसिव था, और बड़ा होने के बाद जब वो होटल पे था तब उसने किसी को नहीं काटा, बट वो जब घर चला गया घर के लोग उसे नापसंद आए होंगे, जो भी वजह रही, टाइगर ने वहाँ पे अटैक करा। बट जब तक भी वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं था, पर उसके बाद जब वो भट्टल फार्म पे गया तब वो ज़्यादा एग्रेसिव हो गया। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि बचपन से टाइगर कैसे एग्रेसिव था, पर अभी भी हमें ये नहीं पता चला था कि टाइगर अपने पट्टे पर अटैक क्यों करता है और कैमरे से क्यों इसको प्रॉब्लम है। तो उसमें भी गाइस बहुत दिन बाद एक मेरे पास कमेंट आई, उस बंदे ने भी सेम कमेंट करी थी कि टाइगर मेरे पास से गया, मैंने इसको फाइट के लिए ट्रेन किया था। तो मैंने वहाँ पे भी अपना नंबर शेयर किया और उस बंदे को कॉल किया। तो उस बंदे से जब मेरी बात हुई उसने बताया कि टाइगर जब उसके पास आया था काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव था, तो वो लोगों पे भी अटैक करने की कोशिश करता था। तो इसलिए उस बंदे ने भी टाइगर के साथ वही सलूक करा, टाइगर को अपने एक डॉग से लड़वाया। बट हुआ ये कि उस डॉग को ही टाइगर ने पीट दिया, उसका कान फाड़ दिया, तो जिसकी वजह से उस बंदे को और भी ज़्यादा गुस्सा आया। फिर उसने टाइगर को बहुत छोटा करके बांधा और बहुत ही ज़्यादा मारा और फिर अपने डॉग से उसको लड़वाया। तो 3-4 दिन जब उसके साथ यही सलूक हुआ तो एक दिन ऐसा हुआ कि टाइगर की लीश बंधी हुई थी पर वो थोड़ी सी कमज़ोर थी। तो टाइगर जब दूसरा डॉग उसको बाइट कर रहा था तो टाइगर डॉग पे तो बाइट नहीं कर पाया, पर उसने क्या करा, अपने पट्टे पे बाइट करना शुरू कर दिया और अपने पट्टे को पकड़ के 3-4 बार जब झटका, 3-4 बार जब पट्टे को झटका तो टाइगर का पट्टा खुल जाता है और फिर वो उस डॉग को काफ़ी ज़्यादा जख्मी कर देता है। उसके बाद वो ओनर उन दोनों की फ़ाइट हटवा देता है। उसके बाद से आज तक टाइगर अपने पट्टे से नफरत करता है, क्योंकि पट्टे बांधने के बाद जब उसको डॉग से लड़ाया जाता था तो वो अटैक नहीं कर पाता था और दूसरे डॉग उसको काटते रहते थे। इस वजह से टाइगर अपने पट्टे पर अटैक करता है, क्योंकि उसको आज भी ऐसा लगता है कि ऐसे करने से मेरा पट्टा खुल जाएगा। तो गाइज उसके बाद उस ओनर ने सोचा कि जब टाइगर इतनी अच्छी फाइट करता है, अपने से बड़े साइज़ के पिटबुल को आराम से पीट पा रहा है, तो उसने फिर टाइगर को फाइट में यूज़ करा और लगभग उसकी 22 फाइट कराई, जिसमें से टाइगर एक भी फाइट नहीं हारा। पर उसके बाद भी उस बंदे को टाइगर को आगे सेल करना पड़ा। उसका रीज़न था ये कि जब भी कोई डॉग की फाइट कराई जाती है तो जो जख्मी होता है बाद में उसका ट्रीटमेंट कराया जाता है, और टाइगर ट्रीटमेंट नहीं कराता था, ना तो कोई दवाई लगवाता था और इंजेक्शन वगैरह से उसको बहुत ज़्यादा नफरत थी। इसलिए उस बंदे ने
भी टाइगर को आगे सेल कर दिया। मैंने फिर उस भाई से पूछा कि टाइगर फ़ोन को देख के क्यों एग्रेशन करता है, क्योंकि अब हमें पट्टे का तो पता चल चुका था कि पट्टा क्यों ये टाइगर अपने पट्टे पे इतना ज़्यादा अटैक करता है। अब मैंने भाई से पूछा कि फ़ोन पे क्यों ये अटैक करता है, तो उस भाई ने बताया कि उसके दोस्त आए हुए थे कुछ एक दिन उस टाइगर की वीडियो बनाने के लिए, और वो ऊपर से यानी कि छत पे से टाइगर की वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब जैसे वो वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे, गलती से उसके हाथ से फ़ोन छूट जाता है और नीचे टाइगर होता है और टाइगर के लग जाता है। उसी दिन से टाइगर आज तक फ़ोन से भी नफरत करता है। और ये बात तो मैंने टाइगर की खुद देखी है कि टाइगर एक बार जब कुछ चीज़ याद कर लेता है ना, उसके बाद हमेशा नफरत करता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में एक बार स्प्रे करने की कोशिश की थी टाइगर पे, उस दिन का दिन है और आज का दिन है। अब मैं स्प्रे की खाली आवाज़ भी होती है ना, सिम्बा को स्प्रे कर रहा होता हूँ तो टाइगर दूसरे कमरे में से भौंकने लगता है। तो यानी कि टाइगर एक बारी में कोई चीज़ याद कर लेता है तो फिर लाइफ टाइम हमेशा के लिए उससे नफरत करता है और कभी भी भूलता नहीं है इस चीज़ को। और फिर चाहे आप कुछ भी कर लो, उसकी दोस्ती आप किसी भी चीज़ से नहीं करा सकते। एक बार अगर टाइगर को किसी चीज़ के लिए नफरत हो गई तो हमेशा के लिए नफरत हो गई। तो सिलसिला गाइज यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। उसके बाद से आज का दिन है, जब भी कोई फ़ोन दिखाए या फिर फ़ोन के एंगल में कोई कैमरा दिखाए तो टाइगर को बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए टाइगर बहुत ज़्यादा एग्रेशन करने लगता है। बट फिर मैंने उस भाई से पूछा कि तुमने टाइगर को क्यों सेल किया, तो उस भाई ने बताया कि मैंने बहुत ज़्यादा उसकी फ़ाइट कराई। बट प्रॉब्लम यहाँ आती थी, जब किसी डॉग की फ़ाइट कराई जाती है तो उसके बाद ना उसका ट्रीटमेंट कराया जाता है। जब ट्रीटमेंट कराया जाता है तो उसके इंजेक्शन भी लगते हैं, दवाई वगैरह भी चलती हैं। और तो टाइगर ना तो दवाई खाता था, ना ही इंजेक्शन लगवाता था, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता था उनके लिए, और ना ही कोई दवाई लगवाने देता था, सब पे अटैक करता था। इसलिए उस भाई ने भी टाइगर को आगे सेल कर दिया। और अब यही सिलसिला टाइगर के साथ जारी रहा। टाइगर को लोगों ने फ़ाइट के लिए यूज़ करा, फिर आगे सेल करा, फिर फाइट के लिए यूज़ करा, फिर आगे सेल करा। ऐसे करते करते टाइगर उस भाई के पास आया जहाँ से टाइगर मेरे पास आया। पर गाइस जैसे कि उस भाई ने बताया कि टाइगर सब पे अटैक करता था, ऐसा टाइगर मेरे पास आया। बट मेरे साथ कभी टाइगर का ऐसा कोई सीन नहीं हुआ कि टाइगर ने अचानक मेरे पे अटैक करने की कोशिश की हो या फिर मुझे खाने की कोशिश की हो। और ना ही मेरे को ऐसा लगता कि कोई भी डॉग ऐसे किसी पे खामखा बिना वजह अटैक करेगा। हो सकता है अटैक किया हो, बट मेरे पास जब से टाइगर आया बिल्कुल ऐसा नहीं है। और आप देख सकते हो मैं इस वीडियो में इसको ट्रेन कर रहा हूँ, खाली उंगली के इशारे में ये बैठ जा रहा है, ठीक है। और आगे मैं आपको एक छोटी सी वीडियो और दिखाऊंगा। हमने टाइगर को लाने के बाद खूब टाइगर जब रोनी जा चुका था उसके बाद टाइगर को हम खुला रखते थे, और टाइगर को मैंने इतना हद से ज़्यादा प्यार किया, इतना हद से ज़्यादा प्यार किया कि मुझे उस ओनर ने ये भी बताया था कि टाइगर ना अपनी बॉडी पे टच नहीं कराने देता बिल्कुल भी। और अभी मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा, उसमें आप देख सकते हो कि टाइगर को कैसे हम टच करेंगे और कैसे उसके साथ पूरे दिन रहते थे। और हमसे टाइगर ने बहुत ही ज़्यादा प्यार किया, कभी भी टाइगर ने मेरे को काटने की कोशिश नहीं करी। सिर्फ एक बार लाइफ में टाइगर ने मेरे पे अटैक करने की कोशिश की थी, वो भी स्टार्टिंग का टाइम था जब मैं टाइगर के पास बैठा हुआ था और उसको चिकन फीड कर रहा था। तो चिकन मैंने राइस में मिला के दिया हुआ था। टाइगर ने कुछ चिकन के पीस निकाले, खा लिए थे, और उसके बाद वो आराम से बैठ गया था। तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये खा रहा है, तो मैंने उसके बाउल में हाथ डाला और चिकन के पीस निकाल के उसको खिलाने लगा। तो अचानक से टाइगर ने एक पैर उठाया, तो उसके बाद मेरे को हल्का सा टाइगर पर डाउट हुआ और मेरे को पता नहीं था कि अगले ही सेकंड ऐसा कुछ होने वाला है। तो एकदम से टाइगर ने मेरे पे अटैक करा और मैंने एकदम से चिल्लाया जैसे, तो टाइगर ने मेरे को कुछ नहीं कहा। वो दिन था और आज का दिन है। मैंने कभी भी टाइगर को खाते हुए डिस्टर्ब नहीं किया, ना ही उसे खाने में कभी उसके बाउल में हाथ डाला। पर मम्मा ऐसा बिल्कुल कर देती हैं, खाते हुए उसका बाउल भी हटा देती हैं, पर टाइगर मम्मा को कुछ नहीं कहता। और अभी मैं आपको एक छोटी सी वीडियो भी दिखाता हूँ कि टाइगर जब हमारे पास आया था तो हमने उसको कितना प्यार किया और कैसे हम उसको खुला रखते थे। जैसा आप लोग कुछ लोग बोलते हैं कि हम हमेशा बांध के रखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, खुला भी हम रखते हैं। बट जब रिकॉर्ड करते हैं तब उसको बांधना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया उसको कैमरा पसंद नहीं है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो ये भी उसी टाइम की वीडियो है। तो देखो टाइगर को उदिति नीचे उतार रही है और टाइगर उसके पास से नीचे जाने को तैयार नहीं है। तो इतना ज़्यादा हमने टाइगर को प्यार करके ट्रेन किया। तो जब जो डॉग सबके लिए इतना ज़्यादा एग्रेसिव था वो हमारे लिए बहुत प्रोटेक्टिव है। वो हमको किसी को हाथ तक नहीं लगाने देगा, इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है टाइगर हमें। और बहुत ही नेक्स्ट लेवल गार्ड डॉग है, पता नहीं कैसे सबको काटता था। तो गाइस बस मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि कोई भी कितना भी ख़तरनाक क्यों ना हो, कोई भी डॉग या फिर कोई भी जानवर, आप उसको प्यार से कंट्रोल कर सकते हो। फिर चाहे वो पिटबुल हो, कैंगाल हो, अलाबाई हो, कुछ भी हो, कोई भी डॉग ब्रीड ख़तरनाक या एग्रेसिव ऐसा कुछ नहीं होती। कुछ हालात होते हैं ऐसे जो डॉग ऐसा बन जाता है,
पर उसको भी आप बहुत सारे प्यार से ठीक कर सकते हो, ना कि उसको बांध के, मार के, उसको डरा के। इन सब चीज़ों से ठीक नहीं होगा। पर प्यार एक ऐसी चीज़ है जो कितना भी गहरा ज़ख्म क्यों ना हो उसे भर देती है। और वही सीन टाइगर के साथ था। हमने खूब सारा टाइगर को प्यार करा और उसके बाद टाइगर आपके सामने है। बट आज भी टाइगर को कैमरा देख के ज़रूर उन्हीं बंदों की याद आ जाती होगी जिस वजह से वो आज भी कैमरे से नफरत करता है। तो गाइस, जैसे कि टाइगर तो मेरे पास बचपन से नहीं था, तो मैंने सोचा कि काश कोई टाइगर का बच्चा ही ऐसा हो जाए जिसको मैं बचपन से पाल सकूँ और टाइगर जैसा लुक हो उसका। तो उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया था और मैं एक फ़ीमेल को ढूंढ के भी लाया था, जेली जिसका नाम था। जिस भाई ने उसको नहीं देखा उसके वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इन दोनों का मैंने टग ऑफ वॉर कराया था। बट जेली आज के दिन इस दुनिया में नहीं है। उसके ऊपर भी मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था। तो गाइज़, अगर आप जानना चाहते हो क्या हुआ था उसके साथ तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो गाइज़, आज की वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।